स्वागत है आपका हमारे चैनल तिरपल ई ऑनलाइन क्लासेज में। तो मैं लेकर आया हूं आपके लिए पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 के लिए आपका टेस्ट सीरीज का पार्ट 1। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। क्या दिया है? पहला प्रश्न आपका दे रहा है लोहे का शुद्धतम रूप है। ऑप्शन ए स्टील, बी पिटवा लोहा, सी ढलवा लोहा, डी स्टेनलेस स्टील। तो लोहे का शुद्धतम रूप इन चारों में से आपका कौन सा है वो आप लोग आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। वीडियो को पॉज करके आप लोग क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तो मैं बता देना चाहता हूँ लोहे का जो शुद्धतम रूप होता है वो आपका है क्या? पिटवा लोहा। ठीक है, पिटवा लोहा क्यों है? तो इसमें कार्बन की जो मात्रा होती है वो आपकी 0.12% से लेकर आपका 0.25% तक होती है। ठीक है, पिटवा लोहा में। तो पिटवा लोहा आपका क्या है? शुद्धतम रूप है लोहे का। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? तो अगला प्रश्न आपका कह रहा है निम्नलिखित में से पॉलीमर है। ऑप्शन ए विनाइल क्लोराइड, बी यूरिया, सी स्टार्च और डी स्टायरीन। तो इन आप चारों में से आपका पॉलीमर कौन सा है? तो पॉलीमर आपका क्या है? पॉलीमर आपका स्टार्च है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या? पॉलीमर। ठीक है, सॉरी स्टार्च। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। स्टार्च जो है आपका पॉलीमर है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? तो अगला प्रश्न आपका कह रहा है क्या कह रहा है? मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लेषित रेशा स्टेनेसिक फाइबर था। ऑप्शन ए नायलॉन, बी रेयान, सी टेरिकोट, डी पोलिस्टर। तो मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लेषित रेशा कौन था? तो मानव द्वारा प्रथम निर्मित रेशा कौन था? वो आपका नायलॉन था। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नायलॉन। ठीक है, नायलॉन का निर्माण कैसे होता है? तो नायलॉन का निर्माण आपका एडिपिक अम्ल और हेक्सामेथिलीन डाइएमीन द्वारा होता है। ठीक है, और यहाँ से पूछ लेता है आपका इसका उपयोग कहाँ होता है? तो इसका उपयोग होता है आपका वस्त्र बनाने में, टायर बनाने में, रस्सी बनाने में, एक पैराशूट बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नायलॉन का। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? तो अगला प्रश्न आपका कह रहा है क्या? हीरा है। ठीक है, हीरा है। ऑप्शन ए शुद्ध कार्बन का क्रिस्टल लिया, बी समुद्री पत्थर के नीचे कठोर बुलबुलित और सी प्राकृतिक क्रिस्टल लिया और डी प्राचीन स्तनधारी के अवशेष युक्त पदार्थ। ठीक है, तो इन चारों में आपका हीरा क्या है? हीरा है। तो हीरा क्या है आपका? हीरा जो है आपका शुद्ध कार्बन का क्रिस्टलीय है। ठीक है, शुद्ध कार्बन का क्रिस्टलीय है। तो इसमें ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, शुद्ध कार्बन का क्रिस्टलीय। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? तो अगला प्रश्न आपका कह रहा है सिलिकॉन। क्या सिलिकॉन कार्बाइड का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए बहुमूल्य कठोर वस्तु को काटने में, बी कांच के उत्पाद में, सी इनमें से कोई नहीं और डी सीमेंट के निर्माण में। तो आपका सिलिकॉन कार्बाइड का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? तो सिलिकॉन कार्बाइड का उपयोग कहाँ किया जाता है? वो आपका बहुमूल्य कठोर वस्तु को काटने के लिए किया जाता है। ठीक है, क्योंकि सिलिकॉन कार्बाइड को क्या करते हैं? कार्बोरेंडम कहते हैं। ठीक है, सिलिकॉन कार्बाइड को कार्बोरेंडम भी कहते हैं, इससे क्या कृत्रिम हीरा भी कहते हैं। जो आपका सिलिकॉन कार्बाइड है इसे कृत्रिम हीरा भी कहते हैं। तो का सिलिकॉन कार्बाइड का उपयोग कहाँ किया जाता है? बहुमूल्य कठोर वस्तुओं को काटने के लिए। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? तो अगला प्रश्न आपका कह रहा है इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग में कटिंग टूल बना होता है। ऑप्शन ए हाई स्पीड स्टील का, बी टूल स्टील का, डी कार्बन टिप्ड टूल का और डी ग्रेफाइट का। तो ये आपका इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग में कटिंग जो टूल होता है वो किसका बना होता है? वो आपका बना होता है ग्रेफाइट का। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? तो अगला प्रश्न आपका कह रहा है निम्न में से कौन
एक तत्व है आपका? ए माणिक, बी नीलम, सी हीरा, डी नॉन, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से आपका चारों में से आपका तत्व कौन सा है? तो इन चारों में आपका तत्व कौन है? तो इन चारों में आपका तत्व है वो है आपका हीरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए। ठीक है, जो कार्बन का यह अपरूपर है, हीरा कार्बन का अपरूपर भी है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? तो अगला प्रश्न आपका कह रहा है क्या? अगला प्रश्न आपका कह रहा है एक जलीय विलयन घोल का OH निगेटिव सांद्रण 1 × 10⁻⁴ है, घोल का pH मान होगा? ऑप्शन ए अनंत, बी 4, सी 10 और डी 0। तो इनमें आपका जो क्या एक जलीय घोल का OH निगेटिव सांद्रण है वो आपका दिया है 1 × 10⁻⁴ और घोल का pH मान आपसे क्या पूछ रहा है? pH मान। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आएगा? तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका pH प्लस POH इक्वल टू हो जाएगा 14। यहाँ पे हो जाएगा क्या? pH इक्वल टू आपका हो जाएगा +4 इक्वल टू 24। pH इक्वल टू आपका कितना निकल, इधर चला जाएगा तो 10 निकल जाएगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न आपका कह रहा है मयो मापनी का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? ए ऑप्शन कठोरता, बी अम्लता, सी क्षारकता और डी इनमें से कोई नहीं। तो मयो मापनी का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, किसको मापने के लिए किया जाता है? तो आपका किया जाता है कठोरता को मापने के लिए। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, कठोरता। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न आपका कह रहा है सोडियम को किसमें रखकर संचित किया जाता है? ऑप्शन ए मिट्टी का तेल, बी जल, सी वनस्पति तेल, डी इनमें से कोई नहीं। तो मिट्टी का तेल जो सोडियम को किसमें रखकर संचित किया जाता है? तो सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगर जल में हम सोडियम को रखेंगे तो वो ब्लास्ट कर जाएगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, मिट्टी का तेल। अगर जल में रखेंगे तो वो ब्लास्ट हो जाएगा। ठीक है, उसमें आग पकड़ लेगा सोडियम को रखेंगे। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, मिट्टी का तेल। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? तो अगला प्रश्न आपका कह रहा है फेल्सपार अयस्क है? ऑप्शन ए मैग्नीशियम का, बी कैल्शियम का, सी तांबा का, डी इनमें से कोई नहीं। तो इनमें ऑप्शन क्या होगा? तो इनमें आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो किस में रखा जाता है? फेल्सपार अयस्क है, वो कौन सा अयस्क है? वो है आपका एल्यूमिनियम। क्या है आपका? एल्यूमिनियम है। ठीक है, जो फेल्सपार अयस्क है वो है आपका एल्यूमिनियम। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? तो अगला प्रश्न आपका कह रहा है क्या? आपका प्रश्न कह रहा है घरेलू संसाधनों में, क्या घरेलू साधनों में डोमेस्टिक अप्लायंस में मिश्र धातु की तरह अथवा एक शुद्ध रूप की तरह सर्वमान्य रूप से कौन सा धातु उपयोग किया जाता है? ए एल्युमिनियम, बी लोहा, सी तांबा, डी जस्ता। तो इनमें आपका कौन सा तत्व प्रयोग किया जाता है? तो वो आपका किया जाता है तांबा। क्या? तांबा। इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, तांबा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? तो अगला प्रश्न आपका कह रहा है क्या कह रहा है? एक धातु प्रायः अतिचालकता सुपर कंडक्टिविटी ग्रहण करती है। ऑप्शन ए कमरे के ताप पर, बी उच्च ताप पर, सी प्लाज्मा अवस्था पर, डी क्रायोजेनिक तापमान पर। ठीक है, तो जो एक धातु है प्राय अतिचालक है वो क्या है? वो आपका है क्रायोजेनिक। क्या? क्रायोजेनिक तापमान पर। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? तो अगला प्रश्न आपका कह रहा है प्रयोग करने तथा औजार बनाने के लिए सर्वप्रथम किस धातु की खोज की गई? ऑप्शन ए कांसा, बी लोहा, सी तांबा, डी जस्ता। तो सबसे पहले प्रयोग करने तथा औजार बनाने के लिए सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो वो आपका किया गया था तांबा का। ठीक है, तो इसमें आपका हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तांबा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? तो अगला प्रश्न आपका कह रहा है क्या?
वो कह रहा है निम्नांकित में से, क्या निम्नांकित में से कौन लौह चुंबकीय है? ऑप्शन ए निकिल, बी बिस्मथ, सी एल्युमिनियम, डी क्वार्ट्ज। तो आपका क्या है, वो है आपका निकिल। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, निकिल। ठीक है, निकिल क्या है, निकिल। ठीक है, तो चुंबकीय पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं, ठीक है, उसे हम लौह चुंबकीय कहते हैं। ठीक है, लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे आपका क्या होगा, वो हो जाएगा आपका लोहा। ठीक है, लोहा हो गया आपका, कोबाल्ट हो गया। ठीक है, आपका आपका हो गया क्या, लोहा हो गया आपका। ठीक है, कोबाल्ट हो गया आपका। ठीक है, कोबाल्ट के बाद आपका आता है क्या, वो आता है आपका निकिल। ठीक है, तो इन तीनों में आपका कोई भी ऑप्शन में दे, निकिल दे दे, लोहा दे दे, कोबाल्ट दे दे, ये आपके क्या है, लौह चुंबकीय पदार्थ है। लौह चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं, तो चुंबकीय पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ। ठीक है, जैसे आपका लोहा, कोबाल्ट, निकिल। ठीक है, और चारों में, तीनों में से लोहा, कोबाल्ट, निकिल, इन तीनों में से कोई पदार्थ दे दे ऑप्शन में तो आप टिक कर दीजिएगा। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए निकिल। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तो अगला प्रश्न आपका कह रहा है विरंजन का स्वरूप, क्या विरंजन का स्वरूप प्रदान करता है? ऑप्शन ए मैग्नीज, बी लोहा, सी क्लोरीन, डी आयोडीन। तो विरंजन का स्वरूप प्रदान कौन करता है, वो आपका करता है क्लोरीन। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्लोरीन। ठीक है, अगला प्रश्न क्या दे रहा है, तो अगला प्रश्न आपका दे रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रासायनिक रूप से धातु व क्या, धातु व अधातु दोनों के समान कार्य करता है? ऑप्शन ए आर्गन, बी कार्बन, सी जिनान और डी बुरान। तो इनमें आपका क्या हो जाएगा, तो इनमें हो जाएगा आपका राइट आंसर बुरान, ऑप्शन नंबर डी बुरान। ठीक है, तत्व जो धातु एवं धातु, क्या तत्व जो धातु एवं अधातु क्या का गुण प्रदर्शित करते हैं, उन्हें हम उपधातु कहते हैं। तो धातुओं की संख्या कितनी होती है, तो अधातुओं की संख्या आपकी 7 है, अधातुओं की संख्या 7 है। जैसे आपका बुरान हो गया, ठीक है, सिलिकॉन हो गया, बुरान हो गया आपका। ठीक है, आपका सिलिकॉन हो गया। ठीक है, सिलिकॉन के बाद आपका जर्मेनियम हो गया। ठीक है, जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया। ठीक है, आर्सेनिक के बाद आता है आपका एंटीमनी, क्या एंटीमनी आता है। ठीक है, उसके बाद एंटीमनी के बाद आता है टिलेरियम आता है। ठीक है, उसके बाद पोलेनियम आता है। ये आपके 7 हो गए। ठीक है, तो उपधातु के अधातु के समान कौन कार्य करता है, तो वो आपका करता है कौन, वो करता है आपका बुरान। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तो अगला प्रश्न आपका कह रहा है भविष्य का ईंधन कौन सा है? ऑप्शन ए इथेनॉल, बी हाइड्रोजन, सी मीथेन, डी प्राकृतिक गैस। तो भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं, तो भविष्य का ईंधन हम हाइड्रोजन को कहते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तो अगला प्रश्न आपका कह रहा है लिखने वाली पेंसिल में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए ग्रेफाइट, बी गंधक, सी सोडियम, डी टीन। तो इसमें हम क्या प्रयोग करते हैं, वो हम करते हैं लिखने वाली जो पेंसिल होती है उसमें हम ग्रेफाइट प्रयोग करते हैं। ठीक है, ग्रेफाइट ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो ग्रेफाइट है वो आपका क्या है, ग्रेफाइट आपका कार्बन का अपरूपर भी है और यह विद्युत का सुचालक भी है। ठीक है, और ग्रेफाइट यानी कि पेंसिल को हम उसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो उसमें धारा बहने लगे, यानी कि ये जो विद्युत का ये सुचालक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। आज का लास्ट और आखिरी प्रश्न क्या दे रहा है, आज का लास्ट और आखिरी प्रश्न आपका दे रहा है क्या, वो दे रहा है ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में ऊर्जा के विमोचन के संपूर्ण रूपांतर कहलाता है। ऑप्शन ए वायु शोषण, बी अवायु शोषण, डी ग्लाइकोलिसिस और डी हाइड्रोगोलिसिस। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या वायु शोषण। ठीक है।